हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू बैटरीज along with their internal resistance are connected as shown. Find the reading of the voltmeter. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Kirchhoff voltage law, जिसमें हम ये देखते हैं किसी भी क्लोज सर्किट में हमारे पास जितनी बैटरीज लगी होती हैं उनके जो ईएमएफ का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें गिवन क्वेश्चन की, तो हमारे पास दो बैटरी दे रखी है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और 1 ओम है. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता है किसी सर्किट में वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है. तो ये आ गया 18 वोल्ट. दिस वन विल बी 2 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज. ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट, जिसमें हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम के बराबर. और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है. हम ये मान के चल रहे हैं कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो आइडियल हमने यूज किया हुआ है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम करंट की डायरेक्शन इसे कंसिडर करें तो जो करंट होगी वो हमारे पास यहाँ पे ABCD इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी, और हम यहाँ पे लूप की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही प्लेस करते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ईएमएफ का सम होगा, अगर हम इसकी बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा हमें, तो यहाँ पे हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे. यहाँ से चलते हुए हमारे पास 12 वोल्ट इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लेंगे इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप. तो जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा इट विल बी 2 इंटू I1, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. और यहाँ पे हमारे पास जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो ड्रॉप आएगा ये पॉजिटिव आएगा, दैट विल बी 1 इंटू I के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी -6 इक्वल्स 2I प्लस 1I, ये आ जाएगा 3I के बराबर. यानी I की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगा -2 एम्पियर के बराबर. माइनस साइन यहाँ पे हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन अज्यूम की है दैट इज रॉन्ग, कि ये हमारे पास यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होनी थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रियल में करंट फ्लो कर रही है, जबकि हमने अज्यूम की थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो नेगेटिव साइन हमें केवल इतना इंडिकेट कर रहा है. इसका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. नाउ यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें अगर यहाँ पे जो AB टर्मिनल है उसमें वोल्टेज की वैल्यू निकाल लें तो वही हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी. सो वी कैन राइट हियर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी गिवन एज कि यहाँ पे जो हमारे पास 18 वोल्ट की बैटरी लगी है उसके थ्रू यहाँ पे 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें जो ड्रॉप आएगा उसके बाद जो बचा हुआ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी. सो वी कैन राइट हियर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी गिवन एज, ये आ जाएगा 18 माइनस 2 इंटू 2 एम्पियर. तो ये आ जाएगा 18 माइनस 4. यहाँ से हम लिख सकते हैं 14 वोल्ट के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर. इट विल बी 14 वोल्ट. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.